हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू शेयर का। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ज़्यादातर क्या होता है कि जो परचेजिंग कंपनी द्वारा परचेज कंसिडरेशन दिया जाता है वो एग्रीड वैल्यू पे दिया जाता है। ये एग्रीड वैल्यू हो सकता है पेड अप वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू हो शेयर की। अगर हमें स्पेसिफिक एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताया, अब्सेंस है स्पेसिफिक एग्रीमेंट की, और जो शेयर्स दिए गए परचेज कंपनी द्वारा यानी कि जो परचेजिंग कंपनी द्वारा जो शेयर दिए गए हैं वो पेड अप वैल्यू पे है और मार्केट वैल्यू जो वो भी गिवन है, तो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू वो अफेक्ट नहीं करेगी कैलकुलेशन करते समय परचेज कंसिडरेशन को। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट स्पेसिफिक एग्रीमेंट क्या अब्सेंट है। दोबारा फिर से मैं रिपीट करती हूँ इस लाइन को कि अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट अब्सेंट है, नहीं किया गया स्पेसिफिक एग्रीमेंट, तो जो शेयर दिए जाते हैं परचेजिंग कंपनी द्वारा तो वो पेड अप वैल्यू पे लिए जाएंगे, चाहे बेशक मार्केट वैल्यू गिवन हो, लेकिन फिर भी मार्केट वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते समय। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट केस में गिवन है कि जो शेयर कैपिटल है एक्स कंपनी की वो डिवाइड की गई है, 50,000 शेयर 10 रुपये का एक है। द कंपनी इज परचेज बाय वाई कंपनी विच एग्री टू इशू 3 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे हमें बता दें कि 3 शेयर इशू किए गए हैं, 10 रुपये का एक है, और जिसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे अब इस बार ब्रैकेट में दी गई है। जो फेस वैल्यू वो तो बाहर दे दी, लेकिन जो मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में दी गई है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि मार्केट वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट ना लगी होती, मार्केट वैल्यू गिवन होती, तब मैं मार्केट वैल्यू कंसीडर कर लेती, लेकिन अब ये मार्केट वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होने के कारण मैं परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते समय मार्केट वैल्यू को अवॉइड कर दूंगी। मैं फेस वैल्यू के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करूंगी। तो यहाँ पे 3 शेयर इशू किए गए हैं 5 शेयर के बदले। एक्स कंपनी के जो 5 शेयर थे, 5 शेयर के बदले उन्हें 3 इक्विटी शेयर दे दिए गए हैं और 10 रुपये की उसकी फेस वैल्यू है। वट विल बी द परचेज कंसिडरेशन? तो कहता परचेज कंसिडरेशन बताओ कितने। हमने देखा कि 50,000 शेयर थे एक्स कंपनी के, तो 5 शेयर के बदले उसको 3 शेयर मिलेंगे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास 30,000 शेयर आ जाएंगे। 30,000 शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू, तो टोटल 3 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन है जो कैलकुलेट किया जाएगा। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स कंपनी के पास 50,000 शेयर हैं, तो कहते हैं कि इनको 5 शेयर के बदले 3 शेयर दिए जाएंगे, तो 30,000 शेयर मिलेंगे परचेज कंसिडरेशन के तहत। ये 30,000 इक्विटी शेयर हैं, और जो यहाँ पे फेस वैल्यू वो 10 रुपये है, तो 30,000 शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू, तो टोटल 3 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन है जो पे किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू ब्रैकेट के अंदर गिवन है, इस कारण से मैंने फेस वैल्यू के हिसाब से जिसको लिया है। नेक्स्ट केस आता है कि अगर शेयर कैपिटल जो एक्स कंपनी की वो 50,000 शेयर 10 रुपये की है, और जो कंपनी परचेज की गई वाई कंपनी द्वारा, तो 3 शेयर दिए जाएंगे 5 शेयर के बदले। तो यहाँ पे देखो 10 रुपये फेस वैल्यू भी गिवन है, और मार्केट वैल्यू जो 14 रुपये है ना, वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इस बार डायरेक्टली गिवन है। तो हम यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो मार्केट वैल्यू यानी कि 14 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ना कि फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से। कि 50,000 शेयर हैं, 5 शेयर के बदले 3 शेयर दिए जाएंगे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे, 30 4 आ गए। 30,000 शेयर हैं और मार्केट वैल्यू कितनी इसकी 14 रुपये, तो टोटल 4,20,000 रुपये जो परचेज कंसिडरेशन के तहत बनेंगे। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया कि डिफरेंस क्या है, मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। अगर मार्केट वैल्यू गिवन है ब्रैकेट के अंदर,
और फेस वैल्यू गिवन है बाहर, तो हमने मार्केट वैल्यू को अवॉइड कर देना है। अगर मार्केट वैल्यू भी गिवन है और फेस वैल्यू भी गिवन है तो हमने मार्केट वैल्यू को लेना है जब हम परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।